कांग्रेस की लिस्ट में देर, इन सीटों पर उलझाफेर। ऐसी सीटें बनी जी का जंजाल, प्रत्याशी चयन में हुआ बुरा हाल। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। जीत का कॉन्फिडेंस या फिर हार को लेकर कंफ्यूजन अब कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 2 लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस की लिस्ट का शिद्दत से इंतजार है। चुनाव से तकरीबन 3 महीने पहले बीजेपी ने एक लिस्ट जारी की और कुछ दिन पहले दूसरी लिस्ट। हर लिस्ट के साथ बीजेपी चुनावी रेस में आगे निकलती जा रही है, जबकि कांग्रेस कदम दर कदम पिछड़ती जा रही है। चुनावी पंडितों से लेकर मतदाता तक सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस लिस्ट क्यों नहीं जारी कर पा रही। तो आपको बता दें, इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, जन आक्रोश यात्रा को हिट करना। दूसरा, टिकट के दावेदारों में सामंजस्य बिठाना। और तीसरा अहम कारण वो 9 सीटें हैं जो 300 से 1000 वोटों के अंतर पर जीती गई थी। इन 9 सीटों को कम नहीं समझा जा सकता। जहां प्रत्याशी चयन में जरा सी चूक बेहद कम अंतर से जीत का सेहरा सजवा सकती है, तो हार का ठीकरा भी फोड़ सकती है। मध्य प्रदेश में चुनावी लिस्ट जारी करने में बड़ी रणनीति के तहत बीजेपी ने बाजी तो मारी ही, उन सीटों पर पत्ते भी खोल दिए हैं जहां जहां कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। इन सीटों पर कौन सूरमा कितना दम लगाने वाला है, ये भी अब कांग्रेस के सामने क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। हालांकि बीजेपी के भीतर खानों से खबर आती रहती है कि कैंडिडेट्स बदले भी जा सकते हैं। खैर, बीजेपी की चाल और हाल दोनों तकरीबन साफ होते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की रणनीति पर डला पर्दा अब तक नहीं उठा है। कांग्रेस की प्रचार की रणनीति क्या होगी, अगले चुनाव में मुद्दे क्या होंगे और इन सबसे बड़ी बात कि चेहरे कौन कौन होंगे, ये सब एक राज ही बना हुआ है। चुनावी पंडितों की माने तो अगले महीने यानी नवंबर में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। अब अक्टूबर भी गुजरा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लिस्ट को लेकर सुगबुगाहट भी नहीं है। ऐसे में चुनावी चिंतक भी कांग्रेस की रणनीति को लेकर खासे चिंतित दिख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि 7 अक्टूबर को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस लगभग 150 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। कांग्रेस का कहना है कि इस बार कमलनाथ 2018 नहीं, कमलनाथ 2023 मैदान में है। इसलिए कांग्रेस की रणनीति कुछ अलग हटकर नजर आ रही है। फिर चाहे वो प्रत्याशियों की लिस्ट में देरी का मामला हो या फिर बीजेपी के खिलाफ माहौल खड़ा करना हो। 2 बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी, दोनों में ही कुछ अहम सीटों को लेकर मंथन हुआ। वैसे कुछ उलझन उन सीटों ने भी बढ़ा दी जहां बीजेपी ने अपने पुराने कद्दावर नेताओं पर दांव चल दिया है। इन सीटों पर मजबूत रणनीति तैयार करना भी बेहद जरूरी हो गया है। कुछ सीटें हार और जीत में बड़ा अंतर ला सकती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा इस बात पर कि उन सीटों पर चेहरा कौन है। इसी सवाल के जवाब में कांग्रेस मुफिद चेहरा ढूंढने के लिए मातापच्ची कर रही है। कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी? इस सवाल के जवाब में कांग्रेस की तरफ से अक्सर यही जवाब मिलता है कि लिस्ट जल्दी आएगी और जिनका टिकट तय है उन्हें इस बात की जानकारी दे दी गई है। इस जवाब के साथ ही यही जताने की कोशिश रही है कि तयशुदा प्रत्याशियों ने क्षेत्र में तैयारियां शुरू कर दी हैं, यानी कि उन्हें तैयारी का पूरा वक्त मिल रहा है। चुनाव में औपचारिक तौर पर टिकट का ऐलान तब होता है जब आचार संहिता लग जाती है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि मध्य प्रदेश की जनता उन्हें खदेड़ने वाली है, उन्हें यहाँ से प्यार से विदा करने वाली है, इसलिए हारी हुई सीटों पर पैसा पुलिस प्रशासन की बैसाखियों का इस्तेमाल करके और चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी स्पष्ट कर चुके हैं कि जिन्हें टिकट देना है उन्हें इशारा किया जा चुका है, वो रहे हैं चुनाव। औपचारिक ऐलान जो है वो जल्दी ही होने की उम्मीद है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी की लिस्ट ने कांग्रेस की टेंशन जरूर बढ़ा दी। कांग्रेस की नजर अब तक उन सीटों पर थी जहां वो लगातार हार का शिकार हो रही है। इन सीटों के लिए सिर तो खपाया ही जा रहा था। अब बीजेपी की लिस्ट के बड़े नामों ने भी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी इसे सीट जीतने के लिए अपना मास्टर स्ट्रोक भी मानकर चल रही है।
देखिए, कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे किए थे, हम 6 महीने पहले सूची जारी कर देंगे, हमने प्रभारी भेज दिए, हमारा काम जारी है और हम सबसे पहले सूची जारी करेंगे। लेकिन स्थिति देखिए, अभी तो उनकी पैनल भी नहीं बन पाई। कल पहली मीटिंग हुई स्क्रीनिंग कमेटी की जो दिल्ली में, उसके अंदर किस प्रकार विवाद हुआ, किस प्रकार एक दूसरे को निपटाने का खेल हुआ। कमलनाथ जी बैठक छोड़ के चले गए, सबने अपने अपने नाम रख दिए। अभी तो उनकी पैनल भी नहीं बन पाई और चुनाव के टिकट डिक्लेयर होने के पहले उनमें भगदड़ मची हुई है। आप देखें कि अरुण यादव और विवेक तनखा जी का बयान सामने आ चुका है कि चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह पहले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी, सुरेश पचौरी जी की चुनाव लड़ने की इच्छा ही नहीं है। वहीं भाजपा में सभी बड़े नेताओं को टिकट दिया गया, सब चुनावी मैदान में। वहीं कांग्रेस का हर बड़ा नेता चुनावी मैदान से पलायन कर रहा है, भाग रहा है, मना कर रहा है। तो समझा जा सकता है कि उनको हार दिख रही है। और जिस प्रकार से कांग्रेस में अंतर्कलह, आक्रोश और झगड़े हैं, इस कारण सूची नहीं आ पा रही। और जिस प्रकार से कल विवाद हुआ और पैनल तक नहीं बन पाए, तो लगता है कि कांग्रेस की सूची बड़े लंबे दिनों बाद आएगी और चुनाव के अंतिम समय में ही आ पाएगी। इन सीटों पर तो कांग्रेस फिक्रमंद है ही। प्रदेश की कुल 9 सीटों पर सबसे ज्यादा टेंशन है। सीटें सिर्फ 9 हैं, लेकिन टेंशन इसलिए लाजमी है क्योंकि पिछली बार इतने ही कम नंबरों से सरकार का खेल बना था और बिगड़ा भी था। साल 2018 में कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी 109 सीटों तक पहुंच सकी। बहुमत के आंकड़े से महज 2 नंबर पीछे छूटी कांग्रेस जोड़ तोड़कर 15 साल बाद सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही। इस चुनाव में कांग्रेस ने 56 सीटें ज्यादा हासिल की और कांग्रेस को इतनी ही सीटों का फायदा भी हुआ। अब कोशिश इतिहास को बेहतर तरीके से दोहराने की। अपनी मजबूत सीटों पर तो कांग्रेस ने फोकस कर ही लिया है। ये भी तय है कि कुछ कद्दावर विधायक रिपीट होंगे। अब ऐसी सीटों पर पूरा ध्यान लगा दिया गया है जहां हार काफी कम वोटों के अंतर से हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने ऐसी 9 सीटें मार्क की हैं जहां 1000 से कम वोटों से हार या जीत हुई। ऐसी गिनती की 9 सीटें हैं। बताते हैं वो सीटें कौन सी हैं। बीना से महेश राय 460 वोटों से जीते थे। 720 वोटों के अंतर से जीतने वाले कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। जावरा से राजेंद्र पांडे भी 511 वोटों के अंतर से जीते थे। चांदला सीट बीजेपी ने 1177 वोटों से जीती थी। ब्यावरा से 826 वोटों से जीते गोवर्धन दांगी के निधन के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस के रामचंद्र दांगी विजयी रहे। राजनगर से विक्रम सिंह 732, जबलपुर उत्तर से विनय सक्सेना और राजपुर से बाला बच्चन 932 वोटों से जीते थे। मध्य प्रदेश में सबसे कम 121 वोटों के अंतर से कांग्रेस के प्रवीण पाठक ने ग्वालियर दक्षिण से जीत हासिल की थी। इसके अलावा नागौद, देवतालाब और इंदौर 5 सीट पर भी कांग्रेस की पूरी नजर। दमोह, नेपानगर और सुवासरा सीट भी कम अंतर से हार जीत की गवाह बनी। उपचुनाव के बाद इन सीटों के नतीजे उलट पुलट भी हो चुके हैं। अब इन सीटों पर कांग्रेस बहुत देख समझकर प्रत्याशी उतारना चाहती है ताकि हार के कम अंतर को जीत में बदला जा सके। चुनावी पंडितों के मुताबिक ये सीटों का आंकड़ा भले ही कम सुनाई देता हो, लेकिन हार जीत में काफी अहम साबित हो सकता है। दरअसल बीजेपी ने जो अपनी सूचियां जारी की हैं, जो 79 कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं, वो उन जगहों पर हैं जहां ज़्यादातर 2-3 सीटों को छोड़ दे सब हारी हुई सीट्स है और उनका जोर उन हारी हुई सीटों को जीतने पर है। उधर कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ये प्रतीक्षा कर रही है कि इनकी पूरी लिस्ट आए। देखिए, हर दल में लिस्ट बनाने को, कैंडिडेट्स को लेकर खींचतान होती है, वो कांग्रेस में भी है। लेकिन कांग्रेस ये देख रही है कि इनके पूरे कैंडिडेट्स क्या आते हैं। इन्होंने हारी हुई सीट्स पर तो उतार दिए, वहाँ तो उनके जीते हुए हैं, वहाँ उन्हें सोचना नहीं है। अब इनके जो है कितने टिकट काटेंगे, कितने ये करेंगे, तो वेट एंड वॉच की स्थिति में कांग्रेस है, पहली स्थिति। दूसरी, अंदर लड़ाई है तो समय लगता है, क्योंकि जब नेता अलग अलग लिस्ट लेके चलते हैं तो उसमें थोड़ी मुश्किल होती है और अभी समय नहीं है, चूँकि आचार संहिता लागू नहीं हुई है। जब आचार संहिता लागू होने के बाद कांग्रेस की लिस्ट भी आएंगी। बीजेपी की ही तरह कांग्रेस ने भी हर सीट पर सर्वे करवाया है। उसी के आधार पर टिकट भी दिए जाएंगे, लेकिन 9 सीटों पर कांग्रेस के आला नेता खास तौर से संजीदा हैं। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि देर से लिस्ट जारी कर क्या कांग्रेस को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में होगा नुकसान? इसके जवाब में आपके पास है 3 विकल्प। पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते।
इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित हमारी वेबसाइट www.thesutra.com पर भी दे सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या मंत्रियों और विधायकों के टिकट कटने से मध्य प्रदेश बीजेपी में बढ़ेगा भितरघात का खतरा। तो इसके जवाब में 88% लोगों ने कहा हाँ, 10% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोग बोले कह नहीं सकते। अम्मी जान कहती थी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। शाहरुख खान की फिल्म का यह डायलॉग चुनावी पिक्चर पर भी फिट बैठता है। अम्मी जान की तर्ज पर हर चुनाव यही सिखाकर जाता है कि कोई सीट छोटी और बड़ी नहीं होती, जीत के लिए एक एक सीट पर जान लगानी होती है। बस कांग्रेस भी 9 सीटों पर जान लगाकर एक प्रत्याशी तलाशने में जुट गई है। हार के कम अंतर को जीत में बदलने की कोशिश पूरी है। अब लिस्ट में जाहिर होने वाले नाम ये तय करेंगे कि अपनी इस कोशिश में कांग्रेस कितनी कामयाब होती है। नमस्कार।